मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार महीनों के लंबे इंतजार के बाद अब कर्नाटक को हिंदू मुस्लिम की सियासत में एक बार फिर से कूदना ही पड़ा। बहुत दिनों से कर्नाटक की कोई खबर नहीं आ रही है। हम भी उदास थे कि कर्नाटक के अंधभक्त आखिर इतना शांत क्यों हैं। हम तो यही सोच रहे थे कि कहीं तलवार और भगवा लहराने वाले अंधभक्तों को नौकरी तो नहीं मिल गई है। लेकिन हमारे कयास 100% गलत निकले। भक्तों ने टाइम्स मेल को बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया। अब पता चला है कि हमारे अंधभक्तों का गंध भक्ति फैलाने का सिलसिला अभी जारी है। हम तो समझते थे कि हिजाब का मामला ठंडा पड़ने के बाद कहीं ना कहीं इनको नौकरी जरूर मिल गई होगी। हम तो यही समझते थे कि चलो इन बेरोजगारों को अब कोई भी भाड़े का टट्टू नहीं कहेगा। हम तो यही समझते थे कि अब इन लोगों को कोई गोबर भक्त नहीं कहेगा। लेकिन कर्नाटक के नारंगी संतरों ने टाइम्स मेल के एक कयास को चूर चूर कर दिया है। अब सुनने में आ रहा है कि कर्नाटक की एक बहुत पुरानी मस्जिद भी असल में एक हिंदू मंदिर है। अब हमारा भक्त उस मस्जिद को मंदिर की शक्ल देने के लिए आंदोलन करने पर तुल चुका है। अब चाहे कोई उन्हें मुफ्त में भगवा गमछा थमाए या फिर नारियल, अब उन्हें कोई 500 की दिहाड़ी थमाए या फिर देसी ठर्रा, हमारा भक्त कभी भी अपने बढ़ाए कदम पीछे नहीं खींच सकता। अब हमारा भक्त चाहे कितनी ही निकम्मा हो, चाहे हमारा भक्त कितना ही निठल्ला हो, चाहे हमारा भक्त कितना ही बड़ा मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला हो, चाहे हमारा भक्त कितना ही नाचता हो, चाहे हमारा भक्त कितना ही अंधविश्वास क्यों ना करता हो, लेकिन धर्म के मामले में खुद का कपड़ा बेचने के लिए भी तैयार खड़ा होता है। हमारा भक्त बहुत दिनों से उदास बैठा था। भक्तों के उदास बैठने से हम लोग भी बहुत मायूस थे। ऐसा लग रहा था जैसे हमसे कोई चीज छीन ली गई हो। लेकिन हमने कर्नाटक की तरफ जब सिर उठा करके देखा तब पता चला कि हमारा भक्त पहले भी मंदिर मंदिर कर रहा था और आज भी मंदिर मंदिर ही कर रहा है। हमारा भक्त पहले भी हिंदू हिंदू कर रहा था और आज भी हिंदू हिंदू ही कर रहा है। अब चाहे उसे भले ही उसे नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन नफरत का प्रचार प्रसार जोर शोर से करता रहेगा। हमारा भक्त 5 किलो के मुफ्त राशन को ठूस ठूस कर खा रहा है और क्या मस्त होकर टांग फैलाकर सो रहा है। भले ही पूरा देश लुट जाए, लेकिन हमारा भक्त चादर तान के सो रहा है। उसे एक काम धंधे की बिल्कुल भी चिंता नहीं और चिंता करने के लिए उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं है। हमारा भक्त टेंशन फ्री है, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना मिलेगी नौकरी, ना होगी चिंता। हमारा भक्त ताजमहल को तेजो महालय बताने के बाद बहुत खुश है। हमारा भक्त दिल्ली की जामा मस्जिद को विष्णु मंदिर बता रहा है। हमारा भक्त कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बता रहा है। भोपाल की जामा मस्जिद को भी हमारा भक्त शिव मंदिर ही बता रहा है। यहाँ तक कि जमीन में जहां जहां खुदाई होगी वहां वहां केवल मंदिर ही निकलेगा। मीडिया के जरिए एक ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ही है। यही बात भक्त रोजाना रट रहे हैं। चमचमाते स्टूडियो में भाड़े के धर्म गुरुओं को बुलाकर मंदिर मस्जिद पर बहस करवा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जब सब कुछ अदालत के जरिए ही तय होना है तो फिर ये न्यूज चैनल और अखबार वाले कौन होते हैं इस मामले में दखल देने वाले। लेकिन ज्ञान व्यापी मस्जिद टाइप का ही एक बवाल मैगलोर से सामने आया है, जहां मस्जिद की मरम्मत का काम चल रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों का कहना है कि वहां मंदिर के सबूत नजर आ गए हैं, जिसके बाद बीजेपी और वीएचपी की धार्मिक भावना उस मस्जिद को देखकर आहत होने लगी, जिसकी मरम्मत का काम चल रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद ने वहां पर एक अनुष्ठान कर ऐलान कर दिया है, जिसके बाद वहां प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी। अब हालात यह है कि मस्जिद की मरम्मत का काम रुकवा दिया गया है। फिलहाल वीएचपी के साथ बीजेपी विधायक भी इस मामले में कूद गए हैं। बीजेपी के एक विधायक ने मांग की है कि देश में सभी मस्जिदों की जांच होनी चाहिए ताकि मस्जिदों के नीचे से मंदिर की खोज हो सके। लेकिन सवाल है कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है। हर तरफ अगर मंदिर ही मंदिर है तो फिर जब ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जा रही थी तब ये लोग या इनके दादा परदादा क्या कर रहे थे? उन्होंने तब कोई दखल क्यों नहीं दिया? आखिर क्यों कर्नाटक तक पहुंच गई मंदिर मस्जिद की आग? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हमारे देश में मंदिर और मस्जिद हमेशा ही आस्था का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। धर्म के आधार पर सियासत होती है, धर्म के आधार पर नेता चुने जाते हैं, धर्म के आधार पर वोट
लड़े जाते हैं और धर्म के आधार पर वोट दिए जाते हैं। इसके बावजूद भी लोग विकास की बात करते हैं, शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं, भुखमरी और गरीबी की बात करते हैं। लेकिन जब हमने वोट धर्म के आधार पर दिया है तो फिर किस आधार पर एक ईमानदार सरकार और साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं? जब हमारा हर कदम धर्म और नस्ल के आधार पर तय हो रहा है तो फिर बुनियादी मुद्दों की बात करना ही जिहालत है। अब मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने की शुरुआत हो चुकी है। मस्जिद के नीचे मस्जिद तलाशने के लिए इस वक्त मैंगलोर की एक मस्जिद को निशाने पर ले लिया गया है। यूपी के ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाद मैंगलोर में एक पुरानी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन मिला है, जिसके बाद वहां पर विश्व हिंदू परिषद ने एक अनुष्ठान का ऐलान कर दिया। इस हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद तो खास अनुष्ठान की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां भी सर्वे करवाने की मांग उठा दी है। कहा गया है कि इस मस्जिद का एएसआई द्वारा सर्वे करवाना चाहिए, तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। ये मामला इस हद तक विवादित हो गया है कि इस वक्त स्थानीय अदालत ने उस मस्जिद के मरम्मत का काम रुकवा दिया है। दरअसल मंगलौर के बाहरी इलाके में गुरुप्रा तालुक में ये पुरानी मस्जिद है। यहाँ मलाली मार्केट में मस्जिद कैंपस में मरम्मत का काम चल रहा था। मस्जिद के एक हिस्से को पहले ही गिरा दिया गया था। 21 अप्रैल को नीचे का मलबा हटाया गया तो स्ट्रक्चर देखने को मिला, लेकिन अब कोर्ट ने उस मरम्मत को ही रोक दिया है। वीएचपी मांग कर रही है कि उन्हें उनका मंदिर वाला इलाका वापस दिया जाए, यानी पूरे देश में कहीं भी मंदिर होगा उसका मालिकाना हक वीएचपी को मिलना चाहिए, मानो वीएचपी देश के तमाम हिंदुओं की ठेकेदार हो। इस मामले को तूल देने के लिए बीजेपी का विधायक भी इस मस्जिद और मंदिर के मामले में कूद पड़ा है। बीजेपी विधायक भरत शेट्टी ने जोर देकर कहा है कि हिंदुओं के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और अब देश की हर मस्जिद का सर्वे होना चाहिए, यानी देश की तमाम मस्जिदों को खोद खोद कर उनकी जांच होनी चाहिए कि वहां मंदिर है या नहीं। काश हर मस्जिद के नीचे नौकरी, गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल मौजूद होता तो सोचो कितना अच्छा होता। हर इलाके में मस्जिद बनाकर फिर उसकी खुदाई होती और हर मस्जिद के नीचे नौकरी, गैस सिलेंडर, डीजल पेट्रोल और मोदी जी के वादे निकलते। लेकिन खैर छोड़िए। बीजेपी विधायक भरत शेट्टी कहते हैं कि ज्यादातर मस्जिदें मंदिर के ऊपर ही बनाई गई हैं। आज की पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हर बार मुस्लिमों का 191 वर्शिप एक्ट के पीछे छिपना भी ठीक नहीं। एक बार हर मस्जिद का सर्वे करवा देना चाहिए। हमें मस्जिद की कोई ज़मीन नहीं चाहिए, बस सच सामने आना चाहिए। लेकिन इन मांगों के बीच विपक्ष से नफरत वाली राजनीति बता रहा है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा है कि बीजेपी कर्नाटक का नाम खराब कर रही है। मंगलुरु निवेश के लिए उपयुक्त जगह है, लेकिन ऐसे विवाद व्यापार पर गलत असर डालेंगे। बनारस के ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर एक बड़ा सवाल सामने आया है कि जिसमें मस्जिद की जमीन को लेकर घोटाले की बात कही गई है। दरअसल ज्ञान व्यापी मस्जिद के 140 साल पुराने खसरे की एक कॉपी सामने आई है, जिसे लेकर यह बड़ा दावा किया गया है कि इस खसरे में मस्जिद की जमीन 31 बिस्वा बताई गई है, जबकि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में मस्जिद की जमीन सिर्फ 14 बिस्वा ही बताई गई। सुनवाई से ठीक पहले जमीन घोटाले का यह खुलासा काफी अहम साबित हो सकता है। 17 बिस्वा जमीन का कोई भी अता पता नहीं है। कथित शिवलिंग की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई है। अब इस पर 30 मई को सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को महेंद्र पांडे सुनेंगे। दरअसल हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर ज्ञान व्यापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने और पूजा की मांग की थी, जिस पर सुनवाई हुई। लेकिन देश भर की मीडिया इस वक्त ज्ञान व्यापी मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश रही है। हमारे देश की मीडिया अदालत से भी ज्यादा तेजी से फैसला सुनाती है। शायद इसलिए गोदी मीडिया सारे मुद्दों को भुलाकर केवल मंदिर मंदिर का जाप कर रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस बहस का अंत कब होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, हर एक दौर का मजहब नया खुदा लाया, करें तो हम भी, मगर किस खुदा की बात करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।